हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। किसका? टीचिंग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। और कल हम लोगों ने 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे कि जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, मतलब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एंड दैट बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। आज हम जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसी में से है, मतलब टोटल आपको 40 to 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। अगर आप ये 40 to 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में एक अच्छा स्कोर जो है गेन करेंगे। तो ये आज करेंगे, फिर उसके बाद से कल जो है हम लोग लर्निंग एंड टीचिंग करेंगे, इस तरह से कंटेम्प्रेरी करेंगे। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया कि किस तरह से आंसर लिखना होता है, किस तरह से लिखना चाहिए। कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग को एज एग्जाम्पल दिखाए भी गए, आपने देखा भी किस तरह से लिखा हुआ था। उसी तरह से अब आपको इसको खुद से करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करूं उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट बेल आइकन। बेल आइकन का हिट कर दीजिए जिससे कि हम लोग जो भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए आपको उसका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 16 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका नैतिक विकास से है। ये मोरल जो ग्रोथ होता है, मोरल डेवलपमेंट जो होता है उसके बारे में है। बालक के, अब देखिए नैतिक विकास से पहले क्या समझते हैं, डेफिनेशन एंड देन बालक के नैतिक विकास के विभिन्न चरणों या पदों तथा विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। मतलब कि स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं उन लोगों का कौन कौन सा स्टेज होता है नैतिक विकास का, मोरल डेवलपमेंट का कौन कौन सा स्टेज होता है। या फिर इसका अथवा में जो क्वेश्चन है, नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, बालकों में होने वाले नैतिक विकास के विभिन्न चरणों या पदों तथा अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। नैतिक विकास का क्या अर्थ है, बालकों के नैतिक विकास के विभिन्न चरण तथा अवस्थाएं कौन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये तीन जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको अथवा में करके, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो उसका आंसर आप लिख रहे हो तीनों का सेम होगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हुआ। आइए 17 नंबर देखते हैं। नैतिक विकास तथा नैतिकता से आप क्या समझते हैं, मतलब कि आपको मोरल डेवलपमेंट का तो लिखना ही है, साथ में मोरालिटी से आप क्या समझते हैं वो लिखना है, उनका डेफिनेशन लिखना है। फिर है बालक के नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे फैक्टर्स लिखना है। दैट इट मीन्स आपको इसमें लिखना क्या है, आपको मोरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन लिखना है, उससे आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है वो लिखना है। मोरालिटी का लिखना है डेफिनेशन, और या किसे कहते हैं ये उसका अर्थ लिखना है। और उसके बाद जो इस मोरल डेवलपमेंट को जो इफेक्ट करने वाले कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो लिखना है। तो जब भी आपको इस तरह से कारक, तत्व, महत्व, इस तरह से इंपॉर्टेंस ये सब बताने के लिए आ जाए तो इसको आप ट्राई कीजिएगा पॉइंट्स में लिखने के लिए। पॉइंट्स में लिखने से मार्क्स अच्छा आता है। अब इसके देखिए अथवा में कौन सा क्वेश्चन है जो इक्विवेलेंट है इससे। नैतिक विकास या नैतिकता का क्या अर्थ है, बालक के नैतिक विकास को कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक प्रभावित करते हैं, मतलब यहाँ भी है फैक्टर्स। नैतिकता या नैतिक विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। मतलब ये तीनों क्वेश्चन सेम हैं, लिखना आपको अपने तरीके से है, तीनों का आंसर लेकिन सेम होगा। आइए 18 नंबर देखते हैं। नैतिकता का विकास या नैतिक विकास से क्या अभिप्राय है, वही है नैतिक विकास संबंधित विभिन्न स्तर, दैट मीन्स स्टेज और सिद्धांत, प्रिंसिपल लिखना है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको नैतिक विकास या नैतिकता का जो है डेफिनेशन हमेशा याद ही करना होगा, एनी हाउ आपको याद करना होगा, क्योंकि वो सभी में कॉमन है। वहां पे कारक पूछा जा रहा था, यहाँ पे आपको सिद्धांत पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए इक्विवेलेंट इसके कौन सा क्वेश्चन दिया है, नैतिक विकास या नैतिकता के विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए नैतिक विकास के विभिन्न स्तरों एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यहाँ भी सिद्धांत है, यहाँ भी सिद्धांत ही होगा, देखिए यहाँ भी सिद्धांत है। इसमें आपको तो ये 3 क्वेश्चन जिसका आंसर आप सेम लिखेंगे, और इसमें आपको लिखना है मोरल डेवलपमेंट एंड मोरालिटी का डेफिनेशन, एंड फिर उसके बाद से आपको इसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं।
90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक विकास किसे कहते हैं? बालकों में उचित नैतिक विकास हेतु कौन कौन से सुझाव या कदम उठाए जा सकते हैं? फिर यहाँ पे वही है मोरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन, और उनमें मोरल डेवलपमेंट को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए आप कौन कौन सा जो है सजेशन देंगे वो। ठीक है, ये भी सजेशन ही होगा। फिर वही है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपका सेम है। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक या बोधात्मक विकास से आपका क्या अभिप्राय है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मतलब यहाँ पे आ जाइए, पाइगेट थ्योरी एंटर कर गई। पाइगेट थ्योरी से आप क्या समझते हैं? पहले तो आप ये समझिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, और पाइगेट के संज्ञानात्मक विकास संबंधित सिद्धांत के महत्व या उपयोगिता प्रकाश डालिए। यहाँ पे आपको पाइगेट थ्योरी लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप मतलब ये लिख के रख लीजिए, पाइगेट थ्योरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। संज्ञानात्मक या बोधात्मक विकास का क्या अर्थ है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या सिद्धांत के महत्व या उपयोगिता पर प्रकाश डाले। देखिए इसके अथवा में एक और है, जीन पियाजे की। इसको ये हो सकता है कि पियाजे का नाम पहले दे देगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। जीन पियाजे के बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। मतलब कि इसको टीचिंग में, इसको एजुकेशन में कैसे यूज किया जाता है, कैसे समझा जाता है। तो इतना तो आप समझ लीजिए कि पियाजे ही वो इंसान थे जिन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो दी है, और इन्हीं से हम ये समझ पाते हैं कि किस स्टेज में कौन से स्तर पे बच्चा जो है कैसे समझेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। और बहुत ही रेलिवेंट थ्योरी है, तो डेफिनेटली ये एजुकेशन में यूज तो होती है। कैसे यूज होती है उसको आपको वर्णन करना है। यहाँ पे अथवा में और भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। वही क्वेश्चन होगा, आंसर आपका सेम आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी वही है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास संबंधित आधारभूत प्रत्ययों का वर्णन करते हुए बताया कि सिद्धांत की नर्सरी तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए क्या उपयोगिता है। देखिए इसमें कौन कौन से प्रत्यय मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है, और ये नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए कैसे यूजफुल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य आधार प्रत्ययों तथा इस सिद्धांत के नर्सरी, सेम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, आंसर सेम होगा। 23 देखिए, बालकों के मानसिक विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार के ज्ञानात्मक प्रयोगात्मक का विकास किस प्रकार से होता है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। मतलब कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कॉग्निटिव से किस तरह से संबंधित है वो आपको बताना है, और इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताना है। दूसरा इसका ऑप्शनल देखिए, बालकों में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बोध शक्ति, तर्क शक्ति, ध्यान शक्ति का विकास कैसे होता है। मतलब एक तरह से आप देखिए तो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, यही मेंटल डेवलपमेंट, यही सारी चीजें आती है। फिर है बच्चों में विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास किस किस प्रकार से होता है। मतलब बच्चों में जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर आइए नेक्स्ट थ्योरी, पियाजे की थ्योरी के बाद हम बात करेंगे कोलवर्क की थ्योरी। कोलवर्क ने अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उन्होंने पियाजे की ही थ्योरी को एक्चुअली में आगे एनहेंस किया, आगे बढ़ाया है, नैतिक विकास की तरफ मोड़ा है। तो इनकी थ्योरी को जानना भी जरूरी है। ये क्या है, इनकी थ्योरी नैतिक विकास के बारे में है, मोरल डेवलपमेंट के बारे में है, तो इनकी थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। नैतिक विकास क्या है, द्वारा प्रतिपादित नैतिक अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। इन्होंने जितनी अवस्थाएं बताई हैं, टोटल जो है 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताए हैं, उनके बारे में करना है आपको, और उनके बारे में समझना है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आइए 25 में एरिक्सन की थ्योरी को देखना है।
एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन किया है और उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है उसके बारे में बताना है। एरिक्सन ने जो है सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो दिया है तो उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। ये 3 थ्योरी तो जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अब आइए 26, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक तथा वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण कारक। सबसे पहले तो विकास आ गया। विकास किसे कहते हैं वो, फिर उसके सिद्धांत जो है वो, फिर फैक्टर। ये 3 चीज जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं ये लड़ ही जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स की बात हो रही है और आपको उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को लिखना है आपको। फिर यहाँ पे वंशानुक्रम मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, और उसमें कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो हम सब जानते हैं हेरिडिटी इन्वायरमेंट जो एक बहुत ही वाइड रोल प्ले करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपका है नेक्स्ट है 27, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक हम लोगों ने मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट। याद रखिएगा फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेरिडिटी लिख दीजिएगा, इन्वायरमेंट लिख दीजिएगा, फिर उसका न्यूट्रिशंस जो होता है वो लिख दीजिएगा। इस तरह से बहुत सारे कारक आप खुद अपने आसपास में ढूंढेंगे तो हो जाएगा। फैमिली हो जाएगा, परिवार से भी इफेक्ट होता है। इसका एक्चुअली एक नोट्स रेडी है, आप चाहें तो नोट्स परचेज कर सकते हैं। एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी नोट्स चाहिए आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपना सिलेबस सेंड कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा। फिर देखिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कारक। फिर है संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद से आपको जो लिखना है डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, इमोशन को इफेक्ट करने वाले, मतलब हम लोगों ने फिजिकल देख लिया, मेंटल देख लिया, इमोशंस को इफेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं वो। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सोशल इफेक्ट, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक है। होता लगभग सेम ही है, 1-2 कारक इधर उधर चेंज होते हैं। फिर है वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इन दोनों के कारकों की क्या भूमिका है। तो हम सब जानते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के, एक बालक के लाइफ में। तो उसको हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें देखिए अथवा भी बहुत सारा है। वंशानुक्रम तथा वातावरण को परिभाषित करें। वंशानुक्रम और वातावरण के महत्व को विभिन्न अध्ययनों की सहायता से स्पष्ट करें। देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जब डेफिनेशन लिखना होगा, एक कॉमन नोइंगली फैक्ट जो होगा वो तो दीजिएगा, लेकिन बाकी और भी जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने जितनी बातें बोली है इनके बारे में, उनके जो स्टेटमेंट है वो जरूर लिखिएगा। ये भी वही है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण के दोनों का ही विषय है, इसको स्पष्ट कीजिए। जब इस तरह से आप लोगों को नाउन देकर, स्टेटमेंट देकर के भी आ जाता है तो आप घबराइए मत, बस वही करना है आपको। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेफिनेशन लिखना है और फिर वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में वो लिखना है। वंशानुक्रम और वातावरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक महत्व पर, मतलब कि एक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में वो लिखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को कर लेने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से हैं। कल हम लोग जो है 10 क्वेश्चन और दूंगी मैं आपको, 10 to 15 क्वेश्चन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। अब वो 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको और कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो 15 क्वेश्चंस इनफ होगा आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए। तो कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ही क्वेश्चन के साथ, जो कि 10 to 15 क्वेश्चन फिर से रहेगा। उसके बाद आप लोग सारा कर लीजिएगा। कुछ भी करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे, और या फिर आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें आपको हेल्प जरूर करेंगे। फिर मिलूंगी कल। देन टिल देन हैव अ नाइस डे।